ఉత్తరప్రదేశ్లో 28 సంవత్సరాల పాటు వివిధ హోదాల్లో ఉత్తమ సేవలందించిన ఆంధ్రాకు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి కిల్లాడి సత్యనారాయణ స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ చేపట్టడంతో అతనికి ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన వివిధ విభాగాల పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైల్వే శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ డి ప్రకాష్, లాజిస్టిక్ విభాగానికి చెందిన ఏడీజీ రామ్ కుమార్, క్రైమ్ విభాగానికి చెందిన అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ భగత్, ట్రైనింగ్ విభాగానికి చెందిన అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ పాల్సన్, సాంకేతిక విభాగానికి చెందిన ఏడీజీ నవీన్ అరోరా, హ్యూమన్ రైట్స్ విభాగానికి చెందిన రాజ్ కుమార్ కురిల్తో పాటు ఏసీబీ విభాగానికి చెందిన ఆనంద్ కులకర్ణి, అఖిలేష్ చౌరాసియా, సచేంద్ర పటేల్, బసంతలాల్ తదితర ఉన్నతాధికారులందరూ ఐపీఎస్ అధికారి కిల్లాడి సత్యనారాయణకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. 28 సంవత్సరాల పాటు ఉత్తరప్రదేశ్లో వివిధ స్థాయిల్లో ఆయన అందించిన సేవలను పలువురు పోలీసు అధికారులు కొనియాడారు. అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ హోదాలో ఉండి సమాజ సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగైనవి కల్పించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తన సేవలు అందించేందుకు ఆయన స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ తీసుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో అనేక జిల్లాల్లో ఎస్పీగా, డీఐజీగా, ఐజీగా, ప్రస్తుతం అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఏసీబీ విభాగానికి పనిచేస్తూ ఆయన స్వచ్ఛంద విరమణ తీసుకున్నారు. ఈయన స్వచ్ఛంద ఉద్యోగ విరమణ కార్యక్రమాన్ని పలు ఉన్నతాధికారులు కొనియాడుతూ ఆయన చేసిన సేవలను ప్రస్తుతించారు. ఈ సందర్భంగా సత్యనారాయణను అధికారులు ఘనంగా సన్మానించారు. జై శ్రీరామ్. मैं सबसे अनुरोध करूंगी सबका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें.
माना करना पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना महोदय, इस संगठन में कार्यरत मेरे सभी अधिकारी और कर्मचारी साथीगण, आज का दिन जैसा सबको मालूम है कि एडीजी सर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दिन है। अभी आप लोगों के सामने सभी वक्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। निश्चित रूप से ये सेवानिवृत्ति, सेवा से पृथक होना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो या अधिवक्ता की सेवानिवृत्ति हो, विभाग से बाहर जाने का पूरे स्टाफ में, पूरे संगठन में, चाहे जिस संगठन में अगर लीडरशिप व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना के अपने संगठन को अपना परिवार समझ के, संगठन के मुखिया के साथ साथ पारिवारिक संरक्षक के रूप में जब भाव विचार व्यवहार किया जाता है तो उस संगठन की कार्य क्षमता। आदरणीय एडी साहब और समस्त अधिकारीगण और मेरे साथी सन के साथ में पहले सीबीसीआरई में भी रहा, फिर उसके बाद में मैं ट्रैफिक में भी रहा, फिर उसके बाद में सर आप लोगों के यहाँ के आए और सर जैसा तो कोई अधिकारी बहुत मुश्किल से मिलेगा और सर जो है जा रहे हैं तो जैसे लगता है कि विभाग से कोई एक हीरा जा रहा है और इस तरह के अधिकारी मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने भी बहुत एक कम दिन जो है सर के अधिकारी किया होगा और अनुभव किया होगा कि ऐसे अधिकारी की कभी लगता ही नहीं था कि एडीजी के साथ में कार्य कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि कोई बड़े भाई हैं तो उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और बिल्कुल पारिवारिक रूप से जो है वो सबको प्यार देते हैं जैसे परिवार में अपने नीचे वालों को देते हैं। तो मेरी भी 39 ईयर की सर्विस में ऐसे अधिकारी तो कभी भी नहीं मिले हैं। तो जैसा सर का स्वभाव है वो है तो मेरी समझ से सर की उससे सबको पीड़ा लेकर के कार्य करने की आवश्यकता है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज मैं बहुत ही जो है दुखी हूँ कि सर के जाने का, मगर एक बार खुशी भी है कि सब जा रहे हैं तो अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा। सर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा सर धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब आप बोल रहे थे कैसे मेरा समय आप लोगों से लंबा है। देखिए सर, बनारस का समय भी जुड़ा है ना उसमें, हाँ, तो हम लोगों से लंबा समय आपने व्यतीत किया है सर के साथ में। अभी सर हमारे बीच में इस जो हॉल को रेनोवेट करने में उनका निभाइया अंशु मिश्रा, उनका भी रिक्वेस्ट आया कि सर वो भी आपके विषय में ऐसा लगा कि जैसे कि साथ घर परिवार में रह रहे, इसलिए मेरा दिल करा कि आप ये ध्यान देते तो ए खुदा है ये कैसा निज़ामे जहां, आदमी है बुरा आदमी के लिए, आदमी है बुरा आदमी के लिए, हर किसी की मुसीबत पे हंसते हैं। मुझे आए लगभग 30 महीने हो गए, मुझे लगता है कि काफी समय हो गया
केडी सर के साथ लगभग 5.5 महीने का समय और टीआई सर के साथ लगभग 2 साल का समय काम करने का मौका मिला आपके सानिध्य में सर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 30 माह के इस कार्यकाल में नो डाउट कि सबसे स्ट्रेस फ्री जो मतलब सबसे अच्छा समय बीता है। और सर आप लोग आदरणीय एसपी सर, आदरणीय एडिशनल साहबान, सीओ साहबान और हमारे प्यारे साथियों, जैसा कि पता ही है कि आज एक हमारे सर का विदाई समारोह है। यह पल हमारे लिए गर्व के साथ साथ भाव का पल भी है। गर्व इसलिए है कि हमें अपने इतने लोकप्रिय सर के साथ काम करने का मौका मिला, और भाव इसलिए है कि विदाई का शब्द ही अपने आप में एक भाव पल लेकर के आता है। तो बहुत तो ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन सर के साथ जितना भी काम करने का समय मिला है वो बहुत ही अच्छा लगा। सर एक अधिकारी के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में हमेशा काम किए हैं। और सर रिस्पेक्टेड एडीजी सर, आईजी सर, डीआईजी स्थापना सर, मेरे सभी साथी जो यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज हम सभी लोग सर के बीआरएस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ बोलने से पहले, चूंकि मैं बहुत सारे लोगों से परिचित नहीं हूँ अभी, मैं एक अपना परिचय आपको दे दूंगा। मैंने 11 तारीख को परसों यहाँ पे ज्वाइन किया है, और इसके पहले मैं 44 बटालियन मेरठ में था। ये एक अच्छे राइटर भी है, कवि भी है, किताबें लिखी है अपने मातृभाषा में और नक्सलिज्म के बारे में। आप सोचिए, आगरा से आके यूपी में इतने साल एक सफलतापूर्वक उन्होंने सेवा किया, और खास तौर पर पूर्वांचल में जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी लंबा आपकी सेवा रही है, और उसके बारे में उन्होंने किताब लिखा है जो बच्चे उसको पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में। और उन्होंने अपने गृह प्रदेश में भी जाके इंटर स्टेट डेपुटेशन में बहुत ही अच्छा काम किए, और मैडम को और दोनों बच्चों को आने वाले दिन के लिए हम सभी लोगों के तरफ से मैं आने वाले दिन के लिए शुभकामनाएं। यहाँ जो है लगभग 27 साल 5 महीने का जो सेवा काल हुआ, और उत्तर प्रदेश में जैसा हम लोग प्रशिक्षण के दौरान मुरादाबाद में जो आए थे, उस समय का स्थिति, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उससे भी हम लोग परेशान थे, क्योंकि इतना ठंड था। हम लोग ये सोचा नहीं था इतना ठंड हमको झेलना पड़ेगा। शुरू में मुझे लग रहा था ये मुरादाबाद में जब अकेडमी में जा रहा था, कहाँ आके गिर गया ये जो है, नौकरी छोड़ के घर चले जाऊँ, ये फील रहता था। ये तो खाना सुबह सुबह जिलेबी, और जिलेबी के साथ कुछ ये दही ये सब खिलाते थे, ये हम लोग का आदत नहीं था। तो खैर इसके बाद फिर धीरे धीरे एडजस्ट हुआ। फिर लैंग्वेज की एक बड़ी समस्या रहता था। मैं आगरा में पोस्टेड था, वहाँ का जो ब्रजभाषी का जो भाषा है वहाँ का देहाती का, वो समझने में बड़ी दिक्कत रहता था। तो धीरे धीरे सीखा। फिर लैंग्वेज के साथ साथ अधिकारियों ने काफ़ी मदद किया। यहाँ का जो भी SSPs और SPCP जो रहे हैं उस टाइम में सीनियर, धीरे धीरे कैडर में इंडक्ट होने में उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा। तो शुरू में हमारे साथ जो SPCP थे, देवपुर से एक बार SPCP आगरा में थे, तो वो मुझे बहुत मदद किया, और घर में बुला के इडली सांभर खिलाते। उससे थोड़ा सा जो है थोड़ा भावनाएं शांत हो जाता था। फिर अदरवाइज थोड़ा सा इमोशनली लगता था कि आके फंस गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे पोस्टिंग्स और इधर काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। तो सारे सभी इस यात्रा में हमारा बैचमेट्स का सहयोग और हमेशा हंस के एक दूसरे के ऊपर जोक मार के, जैसा पार्सन जहाँ हुआ तो फिर वहाँ हंसना जरूरी है। कोई भी बिना हंसे कोई बैठ नहीं सकता है। तो इस तरीके से हम लोग का है। बाबा का आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहा। तो हम लोग एक कहते थे बाबा हमारे साथ है तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग का जो है बहुत अच्छा हम लोग का एक दूसरे का, क्योंकि मेरा पड़ोसी भी है, जब भी हो तो चाय के लिए चला गए नीचे और बैठ कर हम लोग अपना
तो इस प्रकार हम लोग का जो पूरा बैच में जो है एक अच्छा तरीका से ये भावना भी है। और साथ में जो सर है, राजकुमार सर है, नवीन अरोड़ा सर है, कभी बहुत सीनियर ऑफिसर सभी लोगों का बहुत अच्छा रहा। और ये ऐसा फील होने लगे, अब छोड़ते समय मुझे ये फील होने लगे हम अपना परिवार को छोड़ के कहीं दूर जा रहे हैं, दूर आ जा रहे बगल में ही हो। तो मतलब बगल में भी हो, एक कदम दूर हो तो सब कुछ दूरी है, तो ये दूरी तो हो ही गया। तो बट अच्छा लगा अभी सबके साथ, बहुत बढ़िया रहा और ज्ञान रहा टेकन केयर। यहाँ पे किसी में सबसे खासियत हम लोग को जो लगी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, मतलब साधारण स्टेट हो कहीं का भी हो, यूपी कैडर जो है सबको ले लेती है, अपने में समाहित करती है, सब मिलकर साथ में चलते हैं। तो इस प्रकार ये कैडर जो है, कैडर का ये ब्रॉड हार्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी मददगार रही। तो हम लोग इसलिए यहाँ जो है हिंदी भी ठीक ठाक हम बोल भी लेते हैं और आप लोग के साथ खाना पीना सब कुछ जो है साथ में करते हैं। तो इसके लिए सबके लिए और साथ में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और इससे पूर्व में भी मुख्यमंत्री लोग का भी हम लोगों का आशीर्वाद हमके लिए बहुत अच्छा रहा और हमेशा जो है यहाँ का पब्लिक का भी जो है सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए, थैंक यू। जाना आप लोग कई लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ये जाना कविता जो है बहुत सुंदर कविता है। ये आज का मेरा इस कार्यक्रम के लिए ये अप्रोप्रिएट है। मैं जा रही हूँ उसने कहा, जाओ मैंने उत्तर दिया। यह जानते हुए कि जाना हिंदी में सबसे खौफनाक क्रिया है। देखिए कितने सुंदर कविता है। उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, इसका मतलब मैं जा रहा हूँ, उसका लिंग बदल देंगे तो ये आज के वक्त में जो है मैं अब जा रहा हूँ। आप लोग सब लोग कह रहे हैं जाओ, यह जानते हुए भी कि जाना हिंदी में सबसे खौफनाक क्रिया है। आप भी नहीं चाहते हो मुझे जाने के लिए, मगर मैं भी नहीं चाहता हूँ मैं जाऊं, मगर जाना तो एक अनिवार्य एक खौफनाक क्रिया तो है। इस क्रिया पर जो है मैंने इस कविता पर 2 पेज का व्याख्यान लिखा था तेलुगु में। तो ये आना जाना तो हमेशा बना रहता है, मगर आना तो हमेशा आनंद देता है, जाना हमेशा दुख देता है। चाहे किसी रूप में, चाहे पैसे भी हो, आपका घर से पैसा जा रहा है तो आपको जरूर दुख होगा। यदि आपका घर में लक्ष्मी जी आ रहा है तो आपको ढेर सारे खुशियां आपको घर में दिखाई देता है। चाहे कोई भी किसी भी रूप में, चाहे व्यक्ति भी हो या नौकरी भी हो, कोई भी चीज हो, जाना बहुत खौफनाक है। तो आज का डेट में मैं इस तरीके से जाना और खौफनाक होगा, क्योंकि अचानक जाना जो है वो खौफनाक है। जो आदमी लंबी बीमारी के बाद 3-4 साल बेडरिडन होके खांसते पूछते रोते रोलाते जो मर जाता है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है आज का दिन आ गए, उसी दिन रो के छोड़ देते हैं। मगर कोई आदमी एक्सीडेंट में कहीं डेथ हो गया तो वो घर का जो है वो खौफनाक जो क्रिया रहता है वो बहुत दर्दनाक रहता है। इसी प्रकार आज हमारा ये जाना एक एक्सीडेंट है। तो इस एक्सीडेंट वाला घटना का फिर मैं कैसे ले रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे ले रहा है, या मेरा सहयोगी और मेरा दोस्त सब लोग कैसे ले रहे हैं, ये तो अलग अलग इसका व्यक्तिकरण है। जो अखिलेश और आईजी साहब ने हमको जो बताया था उसी प्रकार का है। अच्छा, आज का इस डेट में मेरा फर्ज बनता है मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दे दूं, जिन्होंने मैं एक 1200 का आबादी का गांव से मुझे आप सबके बीच में भाषण देने जैसा इसका योग्य बनाया है। और उस ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि पूरा मेरा जनपद में मैं सबसे पहले सिविल सर्वेंट हूं, मतलब IAS IPS में मैं सबसे पहले IPS ऑफिसर हूं मेरे जनपद में। वहाँ पे
वहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और उस ईश्वर को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं है, मेरा मदर फादर सब किसान है, और किसान के परिवार से आके मुझे IPS बना के इतना योग्य बनाया, तो यह कुदरत की खेल है, उन्हीं का मेहरबानी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत संघर्ष किया था जीवन में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं गांव में ही, मेरा गांव में पढ़ा था, और मेरा गांव में मुझसे ही वो 7th क्लास के बाद 8th क्लास आई, 8th के बाद 9th आई, इस प्रकार की 10th क्लास तक पहुंच रही थी। और स्कूल में मैं सबसे अच्छा पढ़ता था, और मुझे लगा यहाँ इस स्कूल में पढ़ने से मेरा आगे कल्याण नहीं होगा। वो बगल का जो बड़ा गांव है, हमारा गांव के बगल में, वहाँ पुराना स्कूल था, वहाँ ज्वाइन करना चाह रहा था, मगर मेरा गांव के सरपंच ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा तुम भी चले जाओगे तो इस गांव का, इस स्कूल का रिजल्ट जो है 0 आएगी, फिर का स्कूल बंद हो जाएगी। तो उस बात पर मैं रुक गया। तो मेरे स्कूल का मैं ही फर्स्ट था, 10th क्लास में मेरा स्कूल फर्स्ट था। मगर ये मत सोचिएगा स्कूल फर्स्ट का मतलब इनका जो है बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन मिल गया, नहीं। मैं 2nd डिवीजन में पास हुआ 10th क्लास का। उस समय उस टीचर को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे प्रेरित किया है। 10th क्लास में हमारे एक हिंदी टीचर नया आए थे, हिंदी भाषा जो है दक्षिण भारत में, खासकर आंध्र प्रदेश में, हिंदी भाषा का कोई जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। हिंदी भाषा जो है हम लोग का बहुत नेग्लेक्टेड, और हम लोग डरते थे हिंदी भाषा से। उस समय हमारा एक हिंदी टीचर आए, हिंदी टीचर ने कहा सभी लोगों से, जो कुछ 2-3 महीने के बाद हमारे हिंदी टीचर ने बताया, भाई आपका क्लास में तुम लोगों का गोल्स क्या क्या है, कौन क्या बनना चाहते हैं। तो एक एक करके कोई एक्टर बता रहा था, कोई इंजीनियर बता रही था। तो फिर मैंने मुझसे पूछा, भाई तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, तुम क्या बनोगे। मैंने कहा सर मैं टीचर बनूंगा। क्यों, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं, तुम कहाँ के टीचर बन रहे हो। मैंने कहा सर आपको देख के मुझे लग रहा है ये टीचर पोस्ट बहुत अच्छा है। तो खैर वो हो गया, 10th क्लास हो गया। इंटरमीडिएट मैं ज्वाइन किया, नज़दीक वाला एक टाउन था, उस टाउन में डेली मैं 10 किलोमीटर का मेरा गांव से साइकिल पर जाके पढ़ाई करते थे। और मेरे लिए प्रॉब्लम ये रहता था, जिस टीचर जो अच्छा नहीं पढ़ाते थे उस सब्जेक्ट को मैं छोड़ देते थे, ठीक है बाद में पढ़ूंगा करके। उसका नतीजा ये रहा, हमारा बॉटनी, मैं बायोलॉजी से ग्रुप लिया था, मेरा बॉटनी टीचर जो है अच्छा नहीं पढ़ाते थे, तो मैंने उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ, इंटरमीडिएट फेल हो गया था। आप लोग मूवी देखे होंगे 12th फेल। तो 12th फेल का मूवी का पहले ही मैंने एक किताब लिखा, कोशिश से कोहिनूर, उसमें मेरे बारे में मैंने लिखा 12th फेल का कैसा ये बने। तो इसमें जो है फिर इसके बाद 12th फेल के बाद हम बहुत परेशान थे, रो रहे थे। अब जो है मैं, आज मेरा पिताजी नहीं है, वो स्वर्गवास हो गए था, उनका आशीर्वाद से मैं आज यहाँ। जब मैं रो रहा था, बहुत रो रहे थे, वो मेरे पास आया, उन्होंने अपना किसानी वाला भाषा में मुझे ये समझाया, जब कोई बहुत बड़ी बाढ़ आएगी पूरा फसल खो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का बाढ़ का भाषा ज्यादा समझते हैं, क्योंकि कोस्टल आंध्रा में जो है बाढ़ अक्सर आती है, साल में 1-2 बार बाढ़ आती है, पूरा खेती को उखाड़ के ले जाती है, तो पूरा गुजर गया। तो वो उन्होंने मुझे ये बात बताया, जब बाढ़ आएगी पूरा खेत को उजाड़ के ले जाएगी, क्या तुम रोते हुए बैठ जाओगे या अगले फसल डालोगे। बस वो मुझे टच किया, हालांकि वो इतना दिल को छुया, मुझे लगा ये अब मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन की भावना उसी से, उस बचपन में कैसा उस भावना को लिया आई डोंट नो, बट लिया तो बहुत सीरियसली। हालांकि उसके बाद मैं एक डॉकयार्ड कंपनी था विशाखापट्टनम में, वहाँ नौकरी करने में निकल गया था। हम एक मजदूरी का नौकरी करते थे, बहुत मुश्किलें झेले वहाँ। फिर हम लोग के साथ फेंसिंग वगैरह कराते थे, मैं और मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों जाके करते थे। तो ये पूरा हाथ में बबल्स आ गया, सब ये पूरा जल गया, खून आने लगी मुझे।
तब एक पार्क में बैठ के मैं रोया। मुझे लगा ये मेहनत मैं पढ़ाई में करता तो मैं कहीं कहीं ऊंचाई में पहुंच सकता हूँ। ये सोच कर फिर मैं नौकरी छोड़ा, फिर वापस आया। वो जो 12th फेल हुआ वो पास हो गया। फिर मैं बीए ज्वाइन किया। तो बीए के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत वो तेलुगु मीडियम में पढ़ते थे, बचपन से मेरा तेलुगु मीडियम में था। आज भी फिर मैं ये नौकरी छोड़ने के बाद मैं एक मूवमेंट लेके आना चाह रहा था। मैं आंध्र प्रदेश में वो तेलुगु मीडियम का एक मूवमेंट फिर ले आएंगे जल्दी। तो ये तेलुगु मीडियम में ही पढ़ते थे। तो मेरा ग्रेजुएशन में मैं पूरा कॉलेज फर्स्ट आ गया। इंग्लिश में कई किताबें थे, E.H. कार का द वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, इस तरीके से व्हाट इज हिस्ट्री, ये सब किताबें मैं तेलुगु में ट्रांसलेट करके वो सबको देते थे और आर्टिकल्स भी मैं लिखता था। तो धीरे धीरे ग्रेजुएशन में मैं फर्स्ट आया। फिर इसके बाद मुझे लगा अब जो है हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश में आप लोग जानते नहीं है, जो मतलब आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है वो विजयनगरम, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है, इन सब जिलों में टीचर बनना आपका टैलेंट का एक टेस्ट होगा। मतलब कोई भी टीचर बन गया इसका मतलब जो है वो बहुत होनहार लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का होगा। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैंने बीएड एग्जाम दिया, उसमें मेरा अच्छा रैंक आई। सो बीएड का ट्रेनिंग कर ली। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी का जो है एमए एंट्रेंस का लिखा, तो उसमें यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंक में मेरा आ गई। फिर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, इकोनॉमिक्स में पीजी कंप्लीट किया। इसके बाद टीचर का जो है वैकेंसीज निकली, फिर टीचर पोस्ट का मैंने लिखा, फिर टीचर पोस्ट आ गई। अब मैं बताना चाह रहा हूँ उस टीचर पोस्ट में एक ही टीचर था, मैं अकेले टीचर था स्कूल का। और 5वीं कक्षा तक जो है मैं अकेले टीचिंग करना पड़ता था। एक समुद्र के किनारे गांव थे और मैं जो है डेली टीचिंग करना, फिर घर आके खुद का खाना बनाते थे, सेल्फ कुकिंग करके। फिर ऑफ टाइम में क्या है, मैं सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपेयर करता था, तो तैयारी करते थे। फिर स्कूल गया, फिर पढ़ा, जो भी पढ़ाया फिर आया, इस तरीके से करके प्रिलिमिनरी पास हो गया। वहीं उसी मेहनत के साथ साथ प्रीलिम्स हो गए। तो फिर प्रीलिम्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम में बड़ा मुश्किल काम था। एक ऑप्शनल भी थी और जनरल स्टडीज ये सब है। तो फिर मैंने कहा कि मेंस के लिए मुझे छुट्टी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, हैदराबाद जाके मैं पढ़ूंगा। तो हैदराबाद में गवर्नमेंट का स्टडी सर्किल रहता था। उस स्टडी सर्किल में हम लोगों का जो प्रीलिम्स पास हो गया उनका रहने का, खाने का, पीने का सब फ्री है। तो मैं हमारा MUO से मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया, भाई तुम छुट्टी जाओगे तो फिर स्कूल बंद हो जाएगा। तो वहीं तो वहीं मैं बिना सोच के, जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, उसी टाइम में भी यही इम्पल्स था, भाई मुझे आपका ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो आगे देख रहा हूँ। तुरंत वहीं का वहीं इस्तीफा लिख के दे दिया, मुझे टीचर पोस्ट नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ करके, तो छोड़ दिया। मैं हैदराबाद गया, मेंस लिखा, फेल हुआ, 3-4 बार फेल हुआ। अल्टीमेटली आई गॉट इनटू दिस सर्विस। तो क्योंकि टाइम कम है, तो ये मेरा जीवन का यात्रा में फिर आगे जो यहाँ आया यूपी में, यूपी का जो है नौकरी में भी काफी चैलेंजेस मैंने फेस किया, व्यक्तिगत रूप से भी और प्रोफेशनल तरीके से भी कई चैलेंजेस हमने जो यूपी में फेस किया। क्योंकि